बिहार में राशन कार्ड धारकों के लिए बड़ी चेतावनी। अब मृत और पलायन कर चुके लोगों के कटेंगे नाम। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टार टीवी बिहार। मैं हूं आपके साथ अपराजिता सिंह। अगर आप भी बिहार के राशन कार्ड धारक हैं और हर महीने सरकारी अनाज का लाभ लेते हैं तो यह खबर आपके लिए बहुत जरूरी है। बिहार सरकार अब राज्य की जन वितरण प्रणाली पीडीएस में एक बहुत बड़ा सफाई अभियान शुरू करने जा रही है। अक्सर देखा जाता है कि कई ऐसे लोग जो अब इस दुनिया में नहीं रहे या जो सालों पहले बिहार छोड़कर दूसरे राज्यों में बस गए, उनके नाम पर भी राशन का उठाव धड़ल्ले से हो रहा है। इससे उन गरीब और वास्तविक जरूरतमंदों का हक मारा जाता है जो अनाज के लिए कतार में खड़े रहते हैं। इसी धांधली और फर्जीवाड़ी को रोकने के लिए अब पूरे बिहार में जिला प्रशासन ने कमर कस ली है और डीएम स्तर से सख्त निर्देश जारी कर दिया गया है। सरकार का साफ कहना है कि वितरण प्रणाली में अब कोई भी झोल झाल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसके लिए सबसे बड़ा हथियार बनाया गया है ई-केवाईसी और आधार सीडिंग। विभाग ने निर्देश दिया है कि जो भी लाभुक मृत हो चुके हैं या दूसरे राज्यों में पलायन कर चुके हैं, उनके नाम राशन कार्ड की लिस्ट से तुरंत हटाया जाए। इसके लिए पूरे राज्य में युद्ध स्तर पर काम शुरू हो चुका है। अफसरों को साफ हिदायत दी गई है कि वो डोर टू डोर वेरिफिकेशन करें और यह पक्का करें कि सरकारी अनाज सिर्फ और सिर्फ उन्हीं लोगों की थाली तक पहुंचे जो वास्तव में इसके हकदार हैं। अप्रैल और आने वाले महीने का आवंटित अनाज 100% वास्तविक लाभुकों तक पहुंचे, यही सरकार की पहली प्राथमिकता है। इस पूरे प्रक्रिया में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर आपके परिवार के किसी सदस्य का नाम राशन कार्ड में है तो उनका ई-केवाईसी होना अनिवार्य है। अगर परिवार का कोई सदस्य बाहर रहता है और वह वेरिफिकेशन के लिए नहीं आता है तो माना जाएगा कि वह अब उस पते पर नहीं है और उसका नाम लिस्ट से काट दिया जाएगा। प्रशासन का मानना है कि इससे राशन कार्डों की उन रिक्तियों का पता चलेगा जो फर्जी नामों की वजह से भरी हुई थी। जैसे यह फर्जी नाम हटेंगे, राज्य के उन लाखों वेटिंग लिस्ट वाले गरीब परिवारों को मौका मिल सकेगा जो सालों से नया राशन कार्ड बनवाने के लिए दफ्तरों के चक्कर काट रहे हैं। डीएम ने अधिकारियों को यह भी निर्देश दिया है कि नियमों के अनुसार जितनी भी रिक्तियां बन रही हैं उन पर नियुक्ति और नए कार्ड जारी करने की प्रक्रिया में तेजी लाई जाए। वहीं दूसरी तरफ लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों और डीलर पीडीएस दुकानों की भी अब खैर नहीं है। डीएम ने साफ चेतावनी दी है कि राशन वितरण में किसी भी तरह का फर्जीवाड़ा या नियम की अनदेखी पाई गई तो संबंधित पदाधिकारियों के विरुद्ध कड़ी अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। कार्ड टैनिंग और लाइसेंस अपडेट करने का काम भी अब तेजी से किया जा रहा है। इसका मकसद सिस्टम को इतना पारदर्शी बनाना है कि एक दाना अनाज भी इधर से उधर ना हो सके। अक्सर शिकायतें आती हैं कि डीलर वजन कम देते हैं या कुछ लोगों का राशन डकार जाते हैं, लेकिन आधार सीडिंग और ई-केवाईसी के बाद ये सब करना नामुमकिन हो जाएगा, क्योंकि अब अंगूठे के निशान और डिजिटल पहचान के बिना अनाज का वितरण नहीं होगा। बिहार के सभी जिला में प्रशासन अब इस बात की बारीकी से जांच कर रहा है कि दुकानों पर अनाज का स्टॉक कितना है और कितने वास्तविक लोग वहां से राशन ले रहे हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि आपका राशन कार्ड सुरक्षित रहे और आपको सरकारी योजनाओं का लाभ मिलता रहे तो तुरंत अपने नज़दीकी डीलर या ब्लॉक ऑफिस जाकर अपना ई-केवाईसी और आधार सीडिंग का काम पूरा करवा लें। इसे नज़रअंदाज करना भारी पड़ सकता है, क्योंकि एक बार नाम कटने के बाद उसे दोबारा जुर्माने में आपको काफ़ी मशक्कत करनी पड़ सकती है। सरकार का यह कदम भले ही अभी कड़ा लग रहा हो, लेकिन लंबी रेस में यह बिहार के गरीबों के लिए एक बड़ा वरदान साबित होगा। इसी से जुड़ा एक सवाल है, क्या आपको लगता है कि ई-केवाईसी और आधार सीडिंग से बिहार में राशन की कालाबाजारी पूरी तरह खत्म हो जाएगी? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं। देखते रहिए स्टार टीवी बिहार। धन्यवाद।